मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का विरोध, गांधी चौराहा पर उपवास और प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में बुधवार को मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी चौराहा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपवास पर बैठे तथा भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन पर दबाव बनाकर नामांकन निरस्त कराया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान पर हमला है। शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इष्टा भागवत ने भी फैसले की आलोचना करते हुए इसे राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास बताया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन के नाम से कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और नामांकन बहाल करने की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले 9 जून को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहा पर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया था। नामांकन निरस्त होने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमारी आदरणीय मीनाक्षी दीदी का पर्चा, राज्यसभा का पर्चा निरस्त कर दिया है, जो संविधान की एक तरह से हत्या है। उन पर कोई प्रकरण, आपराधिक प्रकरण दर्ज ही नहीं है, तो उस कॉलम में वो जानकारी भरने की कोई बाध्यता थी ही नहीं। शायद भरी होती तो भी कर देते कि ये था ही नहीं और आपने क्यों भरा। तो ये तो कहने की बात है कि उन्होंने ये जानकारी छुपाई, ये उनका षड्यंत्र था। क्योंकि जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने और राजा साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग कुछ संपर्क कर रहे थे, शायद उनको ये था कि कौन 3 जीतेंगे, कहीं कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी के वोट न चले जाएं। शायद इस डर से हमारे विधायक तो एक भी टूट नहीं रहे थे, शायद इस डर से ये घिनौना कृत्य किया गया और बीजेपी संविधान में विश्वास नहीं रख रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी सभी को कह रहे हैं कि इनका संविधान में कोई यकीन नहीं है और पहले वोट चोरी कर रहे थे, अब सीट चोरी कर ली। आज भी ये दर्शाता है कि एक गांधीवादी नेता से आरएसएस के लोग किस तरह डरते हैं। पहले गांधी के नाम से डरते थे, आज गांधीवादी नेता से। और जो नारी सम्मान अधिनियम लाने की, वंदन अधिनियम की बात करते हैं, वो एक नारी से इस तरह घबराए कि उन्होंने उनको चुनाव में भी नहीं उतरने दिया। तो ये लोकतंत्र की जो हत्या की गई है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में आज जिला ब्लॉक स्तर पर मुख्यालय पर ये 11 से 4 का उपवास रखा गया है। पहले जिस तरीके से पूरे देश ने देखा है राज्यसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का जिस तरीके से नामांकन निरस्त किया, ये देश के लोकतंत्र पे और संविधान की हत्या जैसा दुष्कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और आज पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस जन 11 से 4 बजे तक का उपवास के कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित हुए हैं। और लगातार जिस प्रकार से पहले लगता था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि सीएम भी कंप्रोमाइज्ड है, देश का पीएम भी कंप्रोमाइज्ड है और आगे बढ़कर चुनाव आयोग भी कंप्रोमाइज हो गया है। और ये लोकतंत्र में और संविधान में जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर हत्या पे उतर आए हैं, तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि देश में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित हैं। जिस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटियों के नामांकन की प्रक्रिया होती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उससे बढ़कर अब तो ये अकल्पनीय हो गया है कि राज्यसभा जैसे चुनाव निर्वाचन में नामांकन निरस्त करना इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज हमारी लीडरशिप चुनाव आयोग के समकक्ष अभी 12 बजे उनको दिल्ली में समय दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे।